गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सर विवेक प्रजापति और कॉमर्स गुरुजी में आपका स्वागत है। जो आज का टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस स्टडीज़ का ये जो ये चैप्टर है और ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस पढ़ने के पहले बिफोर दैट वी स्टडी द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस वी शुड नो व्हाट इज बिजनेस। कोई भी बोल सकता है डेफिनेशन बिजनेस का मतलब कोई है एनीवन? इसका आप डेफिनेशन जो है कि आप कमेंट बॉक्स पे दीजिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस, ठीक है, और डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। अगर जनरल टॉप में बोला जाए बिजनेस का मतलब क्या हुआ, इट इज ए डिफाइन द इट इज ए वर्क रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यू कैन से बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज। मतलब क्या होता है? It is a business consists of economy activities, means buying and selling or manufacturing और distribution, खरीदना और बेचना, कुछ बनाना, बेचना और सर्विस रेंडर करना। इसको क्या बोलते हैं? बिजनेस। समझ में? बिजनेस मतलब क्या हुआ? इट इज ऑल्सो ट्रेडिंग। और जैसे मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया व्हाट इज ट्रेडिंग, टाइप ऑफ ट्रेड, पूरा डिटेल आपको मैंने समझा चुका हूँ, ठीक है। आगे वाला वीडियो पे अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियो, तो उसमें पूरे डिटेल में मैंने समझाया, ठीक है। तो एक सिंपल मीनिंग है बिजनेस का। बिजनेस तो हम लोग समझ गए मीनिंग। तो हमको नेक्स्ट है कि ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। अगर ऑब्जेक्टिव आपको नहीं पता चलेगा तो आप कर पाएंगे क्या बिजनेस ठीक से? नहीं। 100% आपको क्या है, आपको जानना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मोटो, क्या ऑब्जेक्टिव मतलब क्या मोटो। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या है भाई? मार्केटिंग स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इट इज द रेफर द पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज इन रिलेशन टू इट्स कॉम्पिटिटर बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एंड बेटर सर्विसेज टू इट्स कस्टमर। मार्केट स्टैंडिंग मतलब इसका सिंपल मीनिंग में आप कहां पर हो, वेयर आर यू नाउ। मार्केट में आपका पोजीशन क्या है, कॉम्पिटिटर का जो है आपका, जैसे क्या है, बहुत सारी कंपनीज है। जैसे आप अगर मोबाइल बनाने वाला कंपनी पूछेंगे, ऐसी है मोबाइल है, मोबाइल खाली एक कंपनी तो नहीं बनाता है, बहुत ओप्पो है, सैमसंग है, बहुत सारे कंपनी जो है, MI है, बहुत सारे जो है कंपनीज बनाते हैं मोबाइल, ठीक है। आपका कंपटीटर, सपोज आप सैमसंग कंपनी हो तो आपका कंपनी कंपटीटर कौन कौन हुआ? MI हो गया आपका, और अदर ब्रांड जितना है वो आपका कंपटीटर है। तो आप सैमसंग कंपनी हो तो आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो, दैट इज मार्केट स्टैंडिंग। मीन्स व्हाट इज योर पोजीशन इन द मार्केट। आपका मार्केट शेयर कितना है, आपका कस्टमर बेस कितना है, टोटल आपका जो है स्ट्रेंथ क्या क्या है, मार्केट में आपका पकड़ कितना है, दैट इज व्हाट कॉल्ड मार्केट स्टैंडिंग। समझ में आया? एक सिंपल टर्म में आपको समझाया, ठीक है। आप जो क्या क्या कैसे क्वालिटी ऑफ गुड्स कस्टमर को दे रहे हो, कस्टमर सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये डिटेल इसको बोलते हैं मार्केट स्टैंडिंग। मीन्स it refer to the position of the enterprise. Business means any organization who is doing their business. Business means organization buying or selling of the goods or trading or rendering services. Organization है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस पहले क्या हुआ? मार्केट स्टैंडिंग। मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या है भाई? प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट टू द कस्टमर। कस्टमर को वही चीज दीजिए जो उनको चाहत है, जो जरूरत है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है आप हिमाचल में आप क्या आइसक्रीम फैक्ट्री करोगे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा चलेगा क्या? नहीं। ठंडा में क्या आइसक्रीम आदमी ज़्यादा खाएगा क्या? नहीं। मतलब फॉर एग्जाम्पल स्वेटर हिमाचल में ज़्यादा चलेगा क्यों? वहाँ ठंडा लगता है, कश्मीर में ठंडा चलेगा। बट आप जो है आप चेन्नई में जाके आप स्वेटर बेचोगे, कोई खरीदेगा? नहीं, वहाँ तो ऑलरेडी टेम्परेचर 40-45 हमेशा रहता ही है, ठीक है। एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट आपको जो है कि क्या करना पड़ेगा?
आपको जो कि कंपनी में जो है रहना पड़ेगा। समझ में आया? सो एज पर द रिक्वायरमेंट जो है कंपनी को प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा कस्टमर को। इसको बोलते हैं मार्केट स्टैंडिंग। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट जो है, सॉरी जस्ट मिनट, हाँ, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या है? इनोवेशन और नोवेलिटी। देखिए, इनोवेशन हमेशा चाहिए। इनोवेशन मतलब क्या? और इसको बोलता है नोवेलिटी। मीन्स क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू टू द मार्केट। नया चीज मार्केट में क्या इंट्रोड्यूस करना और लॉन्च करना। सो इट मीन्स ए न्यू डिजाइन, न्यू क्वालिटी प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट विथ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन। मतलब हो सकता है आप जैसे देखिए लाइबो भर एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया हो, देखो 1990s में जो 1900 में लाइबो जब शुरू हुआ था, पहले क्या उसका कैसे दिख रहा था और अभी का लाइबो कैसे दिख रहा है, देख रहे हैं ना? ये हो गया इनोवेशन। मीन्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट हुआ, धीरे 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 करके डेवलपमेंट हुआ। सिमिलरली आप लॉक्स भी देखोगे ना, लक्स साबुन पहले जैसा था अभी कैसा है, ठीक है, पार्ले जी बिस्किट। सो इनोवेशन। और दूसरा बात, बेस्ट एग्जांपल, पहले फोन था क्या पता था? पापा लोग को पूछेगा, आपका मम्मी लोग को पूछेगा, पहले जो आता था लैंडलाइन फोन आता था, पूरा लंबा ऐसे इतना बड़ा फोन होता था, आप हाथ से लेके बात करते थे। आजकल स्मार्टफोन हो गया, कितना छोटा फोन हो गया, सब कुछ इंटरनेट से लेके सब काम हो रहा है, ठीक है। और सिमिलरली जो है पहले गाना सुनने के लिए वॉकमैन आता था फिलिप का, अभी जो है कि ना वॉकमैन आता, गाना सुनते थे, आजकल मोबाइल पे गाना सुनते हो। तो इनोवेशन हमेशा हो रहा है, नया नया चीज आ रहा है, नया नया टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, समझ में? सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? इनोवेशन करना, प्रोडक्ट को नया नया डेवलपमेंट करना, मॉडिफिकेशन करना और जो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर जो है उनको प्रोवाइड करना। पहले मोबाइल का मतलब होता था खाली बात करना, बट अभी मोबाइल का मतलब खाली बात करना नहीं है, अभी इसमें अच्छा कैमरा चाहिए फोटो खींचने के लिए, बात करना चाहिए और वीडियो रिकॉर्डिंग होना अच्छा चाहिए, और बहुत सारे जैसे इंटरनेट स्पीड अच्छा होना चाहिए चलाने के लिए, 4G होना चाहिए। ये सब जो टेक्नोलॉजी नया नया चीज होता है, ये क्या है? इनोवेशन। आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले मोबाइल का जो फीचर था, अभी वो है क्या? उससे ज़्यादा है, समझ में आया? सो ये क्या है? इसको बोलते हैं इनोवेशन। समझ में आया? इनोवेशन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू टू द मार्केट, और इट मे बी न्यू डिजाइन और न्यू क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट विथ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन और चेंजिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या हुआ भाई? प्रोडक्टिविटी मीन्स एंटरप्राइज शुड एम, और ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोडक्टिविटी एम टू, एंटरप्राइज का एम क्या है? टू ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी बाय बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। मतलब देखिए, आपको जो है मीन्स सपोज आप बिजनेस, आप क्या एंटरप्राइज हो, एक कंपनी हो, ठीक है, तो आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए? तो थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोडक्टिविटी, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। मतलब देखो, आप बोतल बना रहे हो, आप क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हो? बोतल। सो प्लास्टिक इसमें जो यूज हुआ है बेस्ट यूज करना है। मीन्स जो रिसोर्सेस है, मीन्स एनी काइंड ऑफ रिसोर्स है, रॉ मेटेरियल एक रिसोर्सेस होता है, लेबर हो सकता है, कैपिटल हो गया, मतलब मनी, तो इसका बेस्ट यूज करना है, इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। मीन्स ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, समझ में आया? दैट इज ऑल्सो प्रोडक्टिविटी। मीन्स व्हाट इज द इनपुट एंड व्हाट इज द आउटपुट, दैट रेशियो शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, समझ में आया? इसको होता है प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी। देन हो गया नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया साइकोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस। मतलब क्या? एक्वायरिंग साइकोलॉजिकल रिसोर्सेस लाइक, सॉरी साइकोलॉजी नहीं, फिजिकल, आई एम वेरी सॉरी, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेस, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस।
सो एक्वायरिंग रिसोर्सेज मतलब क्या होगा, बिल्डिंग एक्वायर करना, प्लांट मशीनरी एक्वायर करना, ऑफिस इक्विपमेंट एक्वायर करना, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज जिसका फंडिंग करना। ठीक है, ये सब क्या है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है। तो नेक्स्ट हो गया क्या, देखिए आप एक चीज बनाने वाले हो, क्या चीज, कार बनाने वाले हो। कार बनाने के लिए तो मशीन चाहिए ना भाई, उसको बोलते हैं कैपिटल इक्विपमेंट। तो कहाँ से आएगा, आपको पैसा चाहिए, फंड मिलेगा तब ना आप खरीदोगे। अपने पैसा लगाओगे, ओनर हो, या तो फिर आप बैंक से बोरो करोगे। ठीक है, ये हो गया बोरोइंग, मतलब हो गया फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेस। सेकंड हो गया आपका रिसोर्सेज, मतलब रॉ मटेरियल हो सकता है, लेबर हो सकता है, ठीक है, प्लांट मशीनरी हो सकता है। ठीक है, आपका पास लैंड होना चाहिए ना भाई, जमीन होना चाहिए, तब आप फैक्ट्री बैठाओगे, नहीं तो कहाँ पे बैठाओगे। ठीक है, देन ऑफिस इक्विपमेंट होना चाहिए, ऑफिस को चलाने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट चाहिए, जेरॉक्स मशीन वगैरह, प्रिंटिंग स्टेशनरी चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब हो गया फंड, रनिंग के लिए आप सैलरी दोगे, वेजेस दोगे लेबर को, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट करोगे, और जितना रॉ मटेरियल है वो खरीदोगे, कहाँ से खरीदोगे, पैसा चाहिए, तो वो हो गया फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज और अवेलेबिलिटी ऑफ आपका ऑल द काइंड ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। नेक्स्ट हो गया अर्निंग प्रॉफिट। सो मेन जो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या है भाई, अर्न प्रॉफिट। सोशल ऑब्जेक्टिव इज द वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, बट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। पैसे कैसे बढ़ाना है, सो रिड्यूस द कॉस्ट और इंक्रीज द सेल। सेल को बढ़ाना है और कॉस्ट को कम करना है, तो प्रॉफिट हो सकता है। सो प्रॉफिट मतलब हो गया, इट इज ए रिगार्डेड एज द लाइवलीहुड ऑफ द बिजनेस सर्वे दैट मेक ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। अगर प्रॉफिट आपका होते रहेगा कंटिन्यूसली, तो बिजनेस क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा। बट अगर आप बिजनेस का जो है प्रॉफिट नहीं होगा, तो बिजनेस डेवलप होगा क्या, ग्रो होगा क्या, पहले आप ही बताइए कमेंट करके, बिजनेस में आपका जो है इसमें बताइए कि अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी ग्रो करेगा क्या, तो नहीं। सो देयर मस्ट बी प्रॉफिट इन द ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो। नेक्स्ट हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजर परफॉर्म एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट मीन्स एंटरप्राइज शुड मेक सच इनिशिएटिव टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड इट्स मैनेजर बाय कंडक्टिंग वेरियस प्रोग्राम एंड मोटिवेट देम। मतलब इसका सिंपल मीनिंग है, देखिए एम्प्लॉय आपका कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, उन लोग को मोटिवेशन चाहिए ना भाई। कोई किस लिए काम करता है कंपनी में, बताओ भाई, एम्प्लॉय को क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। ठीक है, तो उन लोग को मोटिवेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी कंपनी क्या करते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, और उन लोग को एनुअल जो फंक्शन होता है उसमें जो बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड देते हैं। इवन इफ आप अली बाबा में जाओगे ना, वहाँ देखोगे उनका जो है ना, जो 5 साल वर्क करते हैं उन लोग को चेन, गोल्ड का रिंग देते हैं, चेन देते हैं, और बहुत से कंपनी वॉच भी देते हैं। ठीक है, ये मोटिवेशन का बहुत तरह डिफरेंट वे है, और बहुत सारे फैसिलिटी, अलग फैसिलिटी देते हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटी हो गया, स्कूल, एजुकेशन, वाटर, बहुत सारे ऐसे फैसिलिटी जो है कंपनी प्रोवाइड करते हैं फॉर सेटिस्फाइंग द एम्प्लॉई और मैनेजर और फॉर इम्प्रूव द एफिशिएंसी। समझ में आया? सो हो गया मैनेज द परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। सो एम्प्लॉय नीड टू सेटिस्फाई। समझ में आया कि नहीं आया? हमको लगता है आप समझ गए होंगे। सो एम्प्लॉय को क्या है, अच्छा सैलरी चाहिए, अच्छा सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। वो कैसे हो पाएगा, बाई गिविंग प्रॉपर बेनिफिट और इम्प्रूवमेंट। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट चाहिए। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट शुड बी गिवन टू द एम्प्लॉय, मतलब रेगुलर कंटिन्यूस। अभी जीएसटी आ गया तो ट्रेनिंग दोगे ना एम्प्लॉय को, तब ना काम करेगा। नया नया सॉफ्टवेयर कंपनी हो तो सॉफ्टवेयर कंपनी में हमेशा ट्रेनिंग होते रहता है। ठीक है, जैसे टीसीएस, इंफोसिस सब फॉरेन में जाते रहते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो हमेशा जो है कि महीना में जो है कि ना 3-4 मिनिमम सप्ताह में जो है कि 4-5 दिन फॉरेन जाता ही रहता है महीना में। खाली वो बोलता ट्रेनिंग चल रहा है, हम लोग नया सॉफ्टवेयर आके भी सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑलवेज ट्रेनिंग इज गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय फॉर डेवलपमेंट और बेटर वर्क। देन वर्क परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। Every enterprise should have
इम्प्रूविंग इट्स वर्कर परफॉर्मेंस एंड इट्स पॉजिटिव एटीट्यूड। मतलब क्या हो गया, वर्क परफॉर्मेंस, देखो काम जो किया है उसको एफिशिएंसी को मेजर करना। भाई मैं एक वर्कर है, मैं बोलूँगा कि एक दिन में सपोज ब्रिक्स बनाता है, ब्रिक्स मतलब हो गया ईट, तो ठीक है, तो एक दिन में मैं उसको काम दिया, बोले भी तुमको 50 ब्रिक्स बनाना है, ठीक है, तो वो बनाया 30, तो मतलब क्या स्टैंडर्ड 50 है, 30 बनाया, मतलब इनएफिशिएंट है, ठीक है। मैं बोला था 50, वो बनाया 60, तो मतलब एफिशिएंट है, मोर एफिशिएंट है। तो उसी तरह से वो जो है परफॉर्मेंस को मेजर करना, वर्क परफॉर्मेंस। देन एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, काम करने के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए। और जो है कि वर्कर को काम करने का मन नहीं है, आप काम दे दिए तो क्या होगा, काम अच्छा तो होगा नहीं, अब रिसोर्सेस अनयूटिलाइज होगा और लॉस भी हो सकता है, आपका कंपनी का जो है लॉस कर सकता है, रॉ मेटेरियल बर्बाद कर सकता है वो, ठीक है। तो वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड शुड बी मेजर। सो सब जो है एवरी एंटरप्राइज शुड एम टू इम्प्रूव द वर्कर परफॉर्मेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। वर्कर का जो परफॉर्मेंस है, काम करने का तरीका है, उसको इम्प्रूव करना है, उसको ट्रेनिंग देना है, उसको डेवलपमेंट देना है, नए नए से इक्विपमेंट देना है, और उसको मेजर करना है, उसका एफिशिएंसी को, उसको काम को, उसका कैपेबिलिटी को, उसका थिंकिंग को, पॉजिटिव थिंकिंग लाना है। हाँ आपसे हो जाएगा, आप कर सकते हो, ठीक है, ऐसे टाइप का एटीट्यूड डेवलप करना है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट क्या होगा, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए प्रॉफिट मोटिव तो एक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, बट इसके साथ सोसाइटी, क्योंकि हम बिजनेस कहाँ करते हैं, सोसाइटी में करते हैं, सोसाइटी का नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो बिजनेस का जो है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सोसाइटी के लिए कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल मीनिंग है कि एनवायरनमेंट जो है क्लीन कर रखना है, ठीक है। जो सपोज आप एक विलेज में अपना फैक्ट्री बैठा हो, तो विलेज का जो आदमी है उन लोग को इलेक्ट्रिसिटी देना, पानी प्रोवाइड करना। जैसे कोल इंडिया जैसे कंपनी है ना, वो लोग CSR जो है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जब आगे क्लास में पढ़ोगे तो आप जानोगे CSR क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें क्या होता है, कंपनी को जो है जहाँ पर लोकेशन है माइंस एरिया होता है, वहाँ पर क्या करते हैं लोग, दे आर प्रोवाइडिंग द वाटर फैसिलिटी, हाँ, और एजुकेशन फैसिलिटी, और स्किल डेवलपमेंट के नया नया ट्रेनिंग देते हैं, और स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारे वो लोग एक्टिविटीज़ कराते हैं, और ग्राउंड बना लेते हैं, और ये सब बहुत सारे जो है डेवलपमेंट करते रहते हैं सोसाइटी के लिए। हेल्थ कैंप करते हैं, बीच बीच में मेडिकल कैंप होता है, ठीक है। तो ये हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, मीन्स इज रेफर टू द सोशल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस और फर्म to contribute the resources for solving the social problem or to work with society desirable manner। मतलब नेचुरल रिसोर्सेस को यूज कर रहे हैं और जो सोसाइटी के लिए कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं और बढ़िया से उसको काम कर रहे हैं, वो हो गया सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस, ठीक है। सो दीज आर द टोटल कितना आ गया, 8 ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो ये ध्यान में रखिए, और एग्जाम में आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि व्हाट इज इनोवेशन। बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो इनोवेशन है उसको 2 मार्क में एक्सप्लेन करिए, और ये हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में आए, व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। सो पहले हो गया मार्केट स्टैंडिंग, देन इनोवेशन, थर्ड हो गया प्रोडक्टिविटी, जो फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस, अर्निंग प्रॉफिट, मेजर परफॉर्मेंस, worker performance, then social responsibility। These are the 8 type of objective। बहुत सारे बुक्स में 1-2 और ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, बट दिस आर द मेजर ऑब्जेक्टिव जो है आपका 8 से 10 मार्क का क्वेश्चन में इसको एक्सप्लेन करके मैं जो बताया एग्जाम्पल के साथ आपको लिखना है, ठीक है। और आपको लगता है कि और भी बहुत सारा अदर ऑब्जेक्टिव बिजनेस का हो सकता है, तो कमेंट बॉक्स के लिखिए कि व्हाट आर द अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में उसको एक्सप्लेन करूंगा। और जो है आपको कुछ डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स के पूछ सकते हैं। देन हो गया रिस्क, नेक्स्ट पार्ट हो गया बिजनेस रिस्क। सो बिजनेस रिस्क क्या है,
ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड, जो बिजनेस रिस्क है, अभी का जो टॉपिक है बिजनेस रिस्क, तो हर एक कंपनी का जो है रिस्क होता है, छोटा या बड़ा रिस्क होता है। एक छोटा बिजनेस है तो उसका रिस्क क्या होगा, कम होगा। और एक किराना शॉप है, उसका छोटा रिस्क होगा क्योंकि उसका दुकान छोटा है। बट एक बड़ा बिजनेस है तो उसका रिस्क कितना होगा, बड़ा होगा। मीन्स जितना बड़ा साइज इतना बड़ा रिस्क। सो जो है बिजनेस रिस्क क्या है, हम लोग इसको देखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस रिस्क एंड हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल द बिजनेस रिस्क एंड टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम को ओरिएंटेड है, एक एक चीज को शुरू से एंड तक देखिए, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सो बिजनेस रिस्क, व्हाट इज रिस्क? रिस्क मतलब हो गया मीन्स इट इज ए पॉसिबल ऑफ लॉस, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, मीन्स एनी इवेंट मे बी अकर मे नॉट बी अकर, ठीक है, उसको बोलते हैं रिस्क। सो रिस्क इज डिफाइंड एज ए चांस ऑफ लॉस टू a certain uncertain event, certain uncertain event in future। मतलब कोई इवेंट फ्यूचर में हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे हो गया आग लग सकता है आपका बिजनेस में, मतलब गोडाउन में बहुत सारे माल है, हो सकता है आग लग सकता है, या पर शिप से आप सामान मंगा रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस कर रहे हो, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। तो सपोज फॉरेन कंट्री से शिप से जहाज से मंगा रहे हो सामान, हो सकता है बीच में क्या जहाज डूब जाए, ठीक है, देयर माइट बी ए रिस्क। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अच्छा, आप रोड में जा रहे हो, रास्ता में हो सकता है एक्सीडेंट हो सकता है और हो भी नहीं सकता है। सो दिस इज व्हाट का ऑन सर्टेन इवेंट मीन्स इन ए बिजनेस ऑल्सो लाइक दैट देयर में भी अगर शिप डूब गया तो आपका लॉस है, भाई सामान लॉस हो सकता है कि नहीं। अच्छा, आग लग गया आपका दुकान में, हो सकता है फायर ब्रिगेड आने के पहले जो आग बुझ जाए, आपका सामान बच जाए, और दूसरा हो सकता है कि टोटली आपका आग लग जाए उसके बाद फायर ब्रिगेड पहुंचे, है ना। सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, दैट इज कॉल्ड रिस्क। सो बिजनेस रिस्क इट इज ए डिफाइंड एज ए चांस ऑफ लॉस ड्यू टू सर्टेन ऑन सर्टेन इवेंट। ऑन सर्टेन मतलब हो सकता है या नॉन सर्टेन नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हो बिजनेस रिस्क इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। सो कितना तरह का बिजनेस रिस्क है, मल्टीपल चॉइस में आएगा तो बोला दो तरह के, क्या क्या है भाई, स्पेकुलेटिव, दूसरा हो गया प्योर रिस्क। एक है स्पेकुलेटिव, दूसरा होगा प्योर रिस्क। तो टू टाइप ऑफ रिस्क। तो पहले हो गया स्पेकुलेटिव रिस्क। तो स्पेकुलेटिव रिस्क किसको बोला जाता है? इट इन्वॉल्व बोथ द चांसेस ऑफ गेन और लॉस, दैट इज कॉल्ड स्पेकुलेटिव। मतलब लॉस हो सकता है या गेन हो सकता है, गेन हो सकता है या लॉस हो सकता है, उसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव। मतलब हो गया चांसेस ऑफ प्रॉफिट और लॉस, उसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव। इफ द मार्केट कंडीशन इज फेवरेबल इट विल रिजल्ट द गेन, अदरवाइज लॉस। मतलब क्या हो, सपोज आप एक बिजनेस कर रहे हो, क्या फॉर एग्जाम्पल एक आइसक्रीम का फैक्ट्री की, ठीक है, तो जो है कि डिमांड आपका जो है आसपास में डिमांड जो है लोगों को, आपका पर्टिकुलर जो आइसक्रीम बना रहे हो उसको डिमांड बहुत अच्छा हुआ, तो आपका सेल बढ़ जाएगा, तो आप क्या होगा, गेन हो जाओगे। हो सकता है कि बाहर जो है कि आप एक आइसक्रीम फैक्ट्री बनाए हो, बगल में एक और दूसरा आइसक्रीम फैक्ट्री बना, और उसके लिए क्या हुआ, आपका डिमांड जो हो गया कम हो गया, ठीक है, जितना कॉस्ट हो रहा है आप उससे बेच नहीं पा रहे हो, आपका लॉस हो सकता है, ठीक है, मीन्स एक्सपेंसेस इज मोर एंड इनकम इज लेस, तो आपका लॉस हो सकता है। सो दिस इज कॉल्ड स्पेकुलेटिव रिस्क। समझ में आया, ठीक है। सो डिमांड में बी चेंज एंड यू दैट में बी लॉस इन योर बिजनेस, और देयर माइट बी प्रॉफिट ऑल्सो, उसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव रिस्क। इट अराइज ड्यू टू द चेंज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई और चेंज इन द टेस्ट और हैबिट ऑफ द कस्टमर। कस्टमर को पसंद ही नहीं आया, आप ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हो जो कस्टमर को पसंद ही नहीं आया, जैसे नोकिया मोबाइल, नोकिया मोबाइल कस्टमर को पसंद नहीं आया, नोकिया डूब गया, ठीक है। बट आपका जो है MI, ओप्पो, वोडा, बहुत सारे अदर फोन आए हैं, वो एप्पल हो गया, एप्पल का फोन सबको पसंद है तो वो प्रॉफिट में है, ठीक है। नोकिया का फोन पसंद नहीं आया तो इसलिए डूब गया कंपनी। LG का फोन भी आप मिल मार्केट में आ रहा है, LG का फोन बहुत कम आ रहा है, सेल बहुत कम है इसका,
इन कंपेरिजन टू वोडा योर MI और ओप्पो, Xiaomi एंड अदर फोन। ठीक है। सो मार्केट में जो अगर डिमांड चेंज हो जाएगा, कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो जाएगा, इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा, आपका लॉस हो सकता है। ठीक है। सो स्पेकुलेटिव मीन्स देयर इज चांस ऑफ गेन और लॉस। देन प्योर रिस्क, प्योर रिस्क मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और इवन नो लॉस, उसको तो प्योर रिस्क, एकदम लॉस हो जाएगा, टोटल लॉस होगा, या एकदम लॉस होगा ही नहीं, उसको बोलते हैं प्योर रिस्क। सच इवेंट टेक प्लेस, इट मे बी रिजल्ट ऑफ द लॉस ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ सच इवेंट मे हैव एब्सेंस ऑफ लॉस और इंस्टेड ऑफ गेन। मतलब आग लग जाना, आग लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। ठीक है। अगर लग गया आग तो टोटल लॉस भी हो जाएगा, और हो सकता है कि लॉस ना भी, आप आग ना लगेगा और तो क्या होगा, आपका लॉस नहीं हो। शॉर्ट सर्किट में आपका दुकान में आग नहीं लगे, ठीक है, गोदाम में आग ना लगे तो लॉस नहीं होगा, अगर लग गया तो लॉस हो जाएगा। ठीक है। आप टाइम पे उसको आग को जो है कंट्रोल नहीं कर पाए तो उसको बोलते हैं प्योर रिस्क। मीन्स इट अराइज ड्यू टू फायर, थेफ्ट, अर्थक्वेक। ठीक है। हो सकता है कि नेचुरल कैलामिटी आ गया, आपका सामान सब बह गया, गोदाम वोदाम के साथ सब बह गया। हो सकता है अर्थक्वेक आया, पूरा बिल्डिंग आपका कोलैप्स हो गया, तो बिजनेस का रिस्क है भाई, ये है कि नहीं। तो एक नेचुरल रिस्क, बहुत सारे रिस्क है, हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे एक एक करके। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क मीन्स क्या क्या टाइप ऑफ रिस्क है, नेचर मतलब नेचर टाइप। सो इट अराइज ड्यू टू सर्टेन uncertainties, means this aroused due to uncertainty, means a event may be occur, may not be occur। जैसे हो गया यहाँ पर एग्जांपल में है अवॉइड प्लास्टिक, पेपर बैग्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज और कोविड-19। जैसे आप देख रहे हैं वायरस कोविड-19 का एग्जांपल ये मैंने आपको यहाँ दिया हुआ। ठीक है। अभी वायरस चला गया तो बहुत सारे बिजनेस लॉस में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भाई, क्योंकि उन लोग का खर्चा ज़्यादा है, इनकम कम है, अरे रेवेन्यू जनरेट कर ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा, लॉस होगा। पॉलिटिकल चेंजेस मतलब हो गया गवर्नमेंट चेंज हो जाएगा, गवर्नमेंट ने एक नया लाइसेंस स्कीम लगा दिया, या हो सकता है आपको लाइसेंस ना मिले प्रोडक्शन करने का, तो क्या होगा, आपका वो लॉस हो सकता है। देयर माइट बी एनी लॉस ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज, पॉलिसी आपका चेंज हो जाएगा गवर्नमेंट का, तो आपका लॉस हो सकता है। ठीक है। डिमांड आपका चेंज हो गया, मतलब कस्टमर का जो है जो चॉइस, इंटरेस्ट हो गया, खत्म हो गया आपका प्रोडक्ट में। ठीक है। तो आपका ये लॉस हो सकता है। सो दिस इज अराइज, लॉस इज अराइज ड्यू टू अनसर्टेन और लैक ऑफ नॉलेज, अराइज दैट इज कॉल्ड हैपन इन फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड योर अनसर्टेन इवेंट। मतलब लॉस में भी अराइज और मे नॉट बी अराइज इन द फ्यूचर। ठीक है। देन नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क जो नेचर क्या होगा, सेकेंड हो गया इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस, एवरी बिजनेस। तो रिस्क तो बिजनेस में हमेशा रहता है भाई। पहले मैंने एग्जांपल में बताया था आपको डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो मैंने आपको बोला था बिजनेस में रिस्क है छोटा और ये बड़ा, बड़ा बिजनेस में बड़ा रिस्क और छोटा बिजनेस में कम रिस्क। प्रोफेशन में भी लिटिल बिट रिस्क रहता ही है, बट एम्प्लॉयमेंट में रिस्क नहीं के बराबर होता है और नहीं रहता है। ठीक है। सो बिजनेस में इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस, सो देयर इज ए रिस्क इन द बिजनेस। सो एवरी बिजनेस हैज ए ओन रिस्क एंड बिजनेस कैन बी अवॉइडेड रिस्क। सो बिजनेस कैन अवॉइड द रिस्क, रिस्क कैन बी मिनिमाइज और कैन बी एलिमिनेटेड। मीन्स रिस्क जो है आप कम कर सकते हो या उसको अवॉइड कर सकते हो। सो देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ टेक्निक वेयर रिस्क कैन बी कंट्रोल और एलिमिनेटेड और कैन बी यू कैन मिनिमाइज। सो रिस्क जो है बिजनेस का वो कम हो सकता है या आप इसको हटा सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है। सो क्या क्या मेथड हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। देन डिग्री एंड रेस्पॉन्स ऑफ नेचर, डिग्री ऑफ रिस्क
डिपेंड ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ, सेम चीज़ है। आपका बिजनेस बड़ा है तो बड़ा रिस्क, कम है तो कम रिस्क। छोटा बिजनेस है आपका, फॉर एग्जांपल किराना शॉप है, तो रिस्क कम होगा। वैरेज आपका बहुत बड़ा कंपनीज है, बड़ा कंपनी है, लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। अब छोटा दुकान में कितना सामान रहेगा भाई, 2 लाख 3 लाख 4 लाख रहेगा। बट बड़ा बड़ा सा गोडाउन है आपका, 5 एकड़ 10 एकड़ का में आपका गोडाउन फैला हुआ है, या 2 एकड़ में जो गोडाउन फैला हुआ है, हो सकता है बहुत बड़ा, वहाँ पर आग लग जाएगा, तो लॉस क्या होगा, बड़ा होगा। सो द डिग्री ऑफ रिस्क इज डिपेंड ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। अच्छा, नेचर ऑफ द बिजनेस मतलब क्या हो गया, टाइप ऑफ बिजनेस। जैसे हो गया म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, आप सुने होंगे। ठीक है, मतलब क्या, देर आर सम बिजनेस विच आर मोर रिस्की एंड देर आर सम बिजनेस विच इज लेस रिस्की। सो बाय द नेचर ऑफ द बिजनेस इट मे बी डिपेंड। ठीक है। सो बिजनेस डीलिंग विथ द fashionable items has higher risk and degree of risk, and a large scale of business has higher risk than a small scale। ठीक है, समझ में आया। जैसे जो फैशन वाला, जो ड्रेस का ट्रेंड हमेशा चेंज होता आता है, ठीक है, ड्रेस का, तो जो कंपनी जो है ट्रेंड के साथ जो है, अभी जैसे कोविड चल रहा है, ठीक है, सो कौन कौन का इंडस्ट्री अभी लॉस में जा रहा है बताओ, एक कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिख के बताना हमको कि जो है अभी कोविड चल रहा है ना, सो कौन कौन इंडस्ट्री जो है, क्या क्या बिजनेस जो है लॉस में चल रहा है, आप उसको कमेंट बॉक्स पे देना है। या तो अभी वीडियो को 2 मिनट पॉज करो और सोचो और कमेंट बॉक्स पे लिखो। ठीक है, ठीक है, तो बस किया आपने, चलो ठीक है, अब मैं बताता हूँ आंसर। ठीक है, तो अभी जैसे है बिजनेस जो है लॉस में जा रहा है, क्या क्या बिजनेस कोविड के लिए, जनरली टूरिज्म इंडस्ट्री, जो आपका टूरिस्ट इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, ट्रैवल एजेंसी जो हो गया, उनका लॉस चल रहा है। होटल इंडस्ट्री और जो है होटल वाला जो है लॉस में जा रहा है कि नहीं। दूसरा हो गया एजुकेशन इंडस्ट्री, पूरा अभी दुकान वगैरह मॉल वगैरह बंद है, ठीक है, तो उसका लॉस तो है भी, लोग जा ही नहीं रहे, सामान निकलेंगे नहीं घर से तो कहाँ से खरीदेंगे। ठीक है, सो रिस्क ज़्यादा है। सो जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क, समझ में, और टाइप ऑफ बिजनेस के हिसाब से। नेक्स्ट हो गया आपका, फोर्थ हो गया प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ ब्रिंग रिस्क। जैसे मैंने आपको बोला, मोर रिस्क मोर रिटर्न। रिस्क आप ज़्यादा लेंगे तो रिटर्न क्या होगा, ज़्यादा होगा। रिस्क कम लेंगे तो रिटर्न कम हो जाएगा। ठीक है, सो दे डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्क एंड रिटर्न। So an enterprise take a risk under the expectation of higher profit। So business क्यों रिस्क लेता है भाई, प्रॉफिट होगा बोल के बिजनेस रिस्क देता है। So no risk means no gain, higher risk higher gain, no risk no gain। समझ में आया। नेक्स्ट आपका हो गया मेथड ऑफ डीलिंग विद द रिस्क। सो देयर आर डिफरेंट ऑफ मेथड्स where risk can be controlled or minimized। तो पहले क्या है, how to control the business risk। so method of dealing with the business risk। so note, so different method which risk can be controlled। ठीक है, हम लोग जो है पहला पार्ट में देख ले रिस्क क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क हम लोग समझ लें। नेक्स्ट पार्ट हो गया हाउ टू कंट्रोल द बिजनेस रिस्क। जो लॉस जो है उसको मिनिमाइज करने के लिए या कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड वेयर रिस्क कैन बी कंट्रोल और इट कैन बी मिनिमाइज। सो पहला हो गया, दैट इज फर्स्ट इज एंट्री नॉट एंटर इन द हाईली रिस्क ट्रांजेक्शन। देखिए आपको पता है कि अगर एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन करेंगे या एक पर्टिकुलर बिजनेस में जाएंगे, पता है उसमें रिस्क ज़्यादा है, तो वो ट्रांजेक्शन को आपको नहीं करना है, तो आपका रिस्क कम हो जाएगा, है कि नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि साइकिल में जाएंगे तो आपको ज़्यादा रिस्क है कि नहीं है ज़्यादा। पैदल जाएंगे तो रिस्क है कि नहीं, कम रिस्क है। बाइक में जाए तो ज़्यादा रिस्क है।
भीड़ भड़का रहे आपको बताए, जहाँ पर ज़्यादा रस है, आप बाइक बहुत स्पीड से जा रहे हो तो रिस्क आप ले रहे हो कि नहीं? हाँ, एक्सीडेंट हो सकता है। जहाँ पर खाली रास्ता है, आप बाइक वहाँ से लेके जा रहे हो तो क्या होगा, आपका रिस्क कम है एक्सीडेंट होने का। समझे? सो डोंट एंटर इनटू एनी रिस्क ट्रांजेक्शन। बिजनेस का भी वैसे है, बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन है और जो कि ऐसे इवेंट है जो कि बिजनेस को नहीं लेना चाहिए डिसीजन। सेकंड होगा टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स लाइक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट etc। देखिए, आपको पता है कि आपका बिजनेस जो है कि आग लग सकता है, ठीक है। जैसे पेट्रोल इंडस्ट्री, पेट्रोल आप देखें बहुत सारे पेट्रोल जहाँ पर होता है ना, पेट्रोल पंप में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स रहता है। जैसे आग बुताने वाला जो है क्या हुआ, बहुत सारे सिलेंडर रहता है, ठीक है, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स। और जो भी फायर ब्रिगेडियर अगर बहुत सारे कंपनी में जो है फायर फाइटिंग के लिए उन लोग का ऑलरेडी रहता है, हमेशा क्या रहता है वहाँ पर, फायर फाइटिंग गाड़ी रहता है, ठीक है, ट्रक रहता है, फायर फाइटिंग ट्रक, ठीक है। तो प्रिकॉशनरी इज टेकन मीन्स बिफोर हैपनिंग ऑफ द इवेंट दे आर टेकिंग द मेजर्स। मतलब बुखार आने के पहले क्या होगा, आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। जैसे कोविड आ रहा है तो हमेशा क्या अनाउंसमेंट करता है ना भाई, हमेशा मोबाइल में भी सुने होंगे, मास्क लगा लीजिए, ठीक है, इधर उधर मत थूकिए, ठीक है, कहीं जाए तो सैनिटाइजर यूज कीजिए, हाथ को अच्छा से धोइए। तो ये सब क्या है, यू आर टेकिंग प्रिकॉशन फॉर बेटर हेल्थ। तो यही हो गया टेक प्रिकॉशनरी मेजर फॉर फाइटिंग और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, मतलब हो गया टेक प्रिकॉशनरी एक्शन बिफोर हैपनिंग इवेंट। उसे कंपनी भी जो है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स रखता है आग ना लगने के लिए। थर्ड हो गया टेक इंश्योरेंस पॉलिसी टू कवर द वेरियस रिस्क। जैसे कार इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है और बहुत सारे जो है कार्गो इंश्योरेंस होता है। मतलब जब सामान एक जगह से दूसरा जगह होता है, ट्रांसपोर्ट होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है के साथ टाइप होकर प्रीमियम दे के आप कर सकते हो। अगर लॉस हो जाए, फायर हो गया, चोरी हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट देता है, ठीक है। उसी तरह जो है नेचुरल कैलामिटी से जो है बचने के लिए भी इंश्योरेंस होता है, ठीक है, जैसे क्रॉप इंश्योरेंस होता है। ये हो गया टेक ए इंश्योरेंस पॉलिसी। फोर्थ हो गया टेक मेजर टू टेक प्रोविजन ऑफ बैड डेप्ट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड etc। जैसे हो गया, आप क्या करना है, बिजनेस है तो बैड डेप्ट का प्रोविजन है, आपको पता है जो है आप जो कस्टमर को दे रहे हो सामान, वो पैसा दे सकता है नहीं दे सकता है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट जो बोलते हैं, प्रोविजन लेना, मतलब आपका जो उधारी दी हो किसी को वो डूब सकता है, इसीलिए आप प्रोविजन ले लेना है। मतलब चांस है कि 50% रिकवर हो या 30% रिकवर हो, तो आपको ये पता है, मतलब आप देखते हो कि उसका पास्ट ट्रेंड जो है कि हाँ ये आदमी को उधारी देने से वो डूब सकता है, तो क्या करेंगे, ये प्रिकॉशन ही मेजर लिया जा सकता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, हाँ, जस्ट अ मिनट, हाँ, नेक्स्ट आपका हो गया ये आपका जो है टोटल जो है बिजनेस का जो है टाइप ऑफ रिस्क हमें बताया एंड व्हाट आर द प्रिकॉशनरी मेजर्स टू बी टेकन टू अवॉइड द रिस्क और मिनिमाइज द रिस्क। तो क्या हो गया, पहले हाई जो है जिसमें है ज़्यादा रिस्क है वो ट्रांजेक्शन को अवॉइड करना है। और सेकेंड हो गया फायर फाइटिंग, अगर है तो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स जो इंस्टॉल करना है और टेक प्रिकॉशनरी मेजर। सेकेंड थर्ड हो गया इंश्योरेंस पॉलिसी आपको लेना है। और जो है फोर्थ आपका हो गया प्रोविजन लेना है, बैड डेप्ट और इन्वेस्टमेंट जो फ्लक्चुएशन फंड जो है आप बहुत सारे जो है स्कीम ले सकते हो, ठीक है। सो ये बिजनेस रिस्क है, टाइप ऑफ रिस्क। देन कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। सो व्हाट आर द डिफरेंट रीजन ऑफ बिजनेस रिस्क। पहले क्या हो गया, नेचुरल कॉजेस, ठीक है। सो नेचुरल कॉजेस क्या है भाई, हो सकता है क्या क्या नेचुरल कॉजेस है, हो सकता है आपका फ्लड आ जाए, जो हम लोग बोलते हैं फ्लड, ठीक है, पानी भर जाए पूरा, आपका फसल जो है, आप जो सपोज आप फार्म है आपका, ठीक है, यह आपका बिजनेस है, तो पानी पूरा भर जाएगा तो क्या होगा, जैसे बिहार है, उड़ीसा है, ऑलवेज वहाँ जो है बाढ़ आते रहता है,
ठीक है। सो नेचुरल कैलामिटी, और जापान में ऑलवेज अर्थक्वेक आता रहता है, सो बहुत सारे लॉस होता है, ठीक है। सो रिस्क इज ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, इंक्लूड डैमेज ऑफ जैसे फायर हो गया, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ये हो गया नेचुरल कॉजेस। सो बिजनेस का पहला हो गया नेचुरल कॉजेस। सेकंड हो गया ह्यूमन कॉजेस। ह्यूमन कॉजेस मतलब इट मे बी अराइज ड्यू टू सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज, जिससे हो गया इंसान के द्वारा जो गलती होता है, बेबी थेफ्ट, चोरी हो सकता है, इंसान करता है, मशीन थोड़ी करता है चोरी, कौन करता है? इंसान। सेकंड हो गया बैड डेप्ट, आप किसी को उधारी दियो पैसा, वो नहीं दिया पैसा, डूब गया पैसा, या 50% भी नहीं दिया, 30% रिकवरी नहीं हुआ, बैंकक्रप्ट हो गया आदमी, इंसॉल्वेंट हो गया, पैसा मिलेगा नहीं, ठीक है। और मिस्टेक हो सकता है, आदमी गलती कर सकता है, ठीक है, उससे लॉस हो सकता है, ठीक है। एक मशीन है, मशीन को जो है प्रॉपर वे से वो हैंडल नहीं किया, नहीं चलाया, तो क्या हो सकता है भाई? लॉस हो सकता है, ठीक है, एक्सीडेंट हो सकता है, मे बी अननोइंगली और नोइंगली, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कॉजेस, ठीक है, इंसान के द्वारा जो गलती होता है जो दैट इज कॉल्ड फॉर ह्यूमन कॉजेस। नेक्स्ट हो गया थर्ड टाइप ऑफ जो है कॉजेस ऑफ रिस्क इज इकोनॉमिक कॉजेस। इट मीन्स देयर इज इंक्लूडेड ऑफ अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू द डिमांड, अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड, आपका प्रोडक्ट का डिमांड ना हो सकता है, में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो, या आपका प्रोडक्ट का जो प्राइस है बहुत हाई हो, और चेंज इन द टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी हो गया, जो जैसे आप बोले हो नोकिया फ़ोन क्यों चला गया भाई? क्यों? सिंपल है, वो जो नया टेक्नोलॉजी जो है एंड्रॉयड के साथ जो है वो नहीं यूज़ किया, बोले माइक्रोसॉफ्ट का जो हम विंडो लगाएंगे और बेचेंगे, बट वो फ्लॉप हो गया, ठीक है। सो टेक्नोलॉजी के साथ जो अगर कोई इंडस्ट्री नहीं चला तो आप क्या होगा, वो इंडस्ट्री डूब जाएगा, ठीक है। सो मे बी रिस्क अराइज ड्यू टू इंटरेस्ट रेट चेंज, जैसे आप कंपनी बोरो कर रहे हैं, कंपनी का पैसा नहीं, बैंक से लोन ले रहा है, तो लोन रेट जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब पहले 10% में लोन मिलता था, अभी हो जाएगा 20%, तो कंपनी क्या होगा, उसका रिस्क है कि नहीं भी है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक रिस्क। देन हायर टैक्स रेट, जो कंपनी का जो है इनकम टैक्स रेट है जनरली 30 to 35% होता है, ठीक है। अगर टैक्स हाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी आया, नया टैक्स स्कीम लाया और टैक्स ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, कंपनी का लॉस होगा कि नहीं होगा? रिस्क है कि नहीं है? सो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमी कॉजेस, ठीक है, समझ में आया? सो इकोनॉमी रिस्क मतलब हो गया इट मे बी ड्यू टू डिमांड चेंजेस और मे बी टेक्नोलॉजी का चेंज है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं PEST भी आप बोला जा सकता है इसको, PEST, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। सो ई पर ये हो गया ये इकोनॉमिकल और इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये समझ में आया? सो इकोनॉमिक्स सेंस मीन्स इट इंक्लूड द ऑल दिस थिंग, इंटरेस्ट रेट चेंज होना, प्राइस चेंज होना, कंपटीशन, टेक्नोलॉजी वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अदर कॉजेस में भी हो सकता है पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, जैसे मैं आपको बोला था PEST, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, और में भी मैकेनिकल फेल्योर, आपका मशीन ही ना चले, ब्रेकडाउन हो जाए, टूट जाए, और चेंज इन द एक्सचेंज रेट चेंज हो जाए, मतलब क्या, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको क्या होगा, सामान तो आपको फॉरेन करेंसी में देना है पैसा, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जो ट्रांजैक्शन होता है ना वर्ल्ड बेसिस पे, वो US डॉलर पे होता है, सो डॉलर का रेट बढ़ सकता है, कम होता है, जैसे एक जो है कि ना डॉलर इज इक्वल टू अभी का इंडिया का रुपीज़ लगभग 70 रुपया होता है, 65 to 70 रुपीज़ ये वेरी करता है। तो अगर इंपोर्ट कर रहे हो तो फॉरेन एक्सचेंज अगर चेंज हो गया, 70 का जगह में सब 60 का जगह में 70 हो गया, या 70 का जगह में 80 हो गया, तो आप इंपोर्ट करो तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा ना आपको, तो ये क्या है, एक कॉजेस है, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, ठीक है। हाँ, जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो फॉरेन एक्सचेंज अगर फ्लक्चुएशन हो गया, पैसा बढ़ गया, तो आपको ज़्यादा फॉरेन करेंसी मिलेगा, है कि नहीं? तो ये रिस्क है। सो इसको बोलते हैं आपका
अदर कॉजेस ऑफ रिस्क, ये इकोनॉमिक्स में ही आता है जनरली, ठीक है। और मैकेनिकल फेलियर मैंने समझा दिया, फेलियर जैसे हो गया आपका मशीन ना चले, ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाए, है कि नहीं, या आपका स्ट्राइक हो जाए या लॉकआउट हो जाए। जो जनरली ट्रेड यूनियन क्या कहते हैं, नो प्रोडक्शन, हम लोग प्रोडक्शन नहीं करेंगे, पेन डाउन जिसको बोलता है, लॉकडाउन हो सकता है या ले ऑफ हो सकता है, रॉ मेटेरियल ही ना मिले तो बिजनेस हो गया, चलेगा क्या, नहीं चलेगा। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस मतलब क्या होता है, एक नया कंपनी सेटअप करने जा रहे हो या ऑलरेडी सेटअप है, वहाँ का गांव वाले आके हड़ताल किए, ठीक है, या जो है गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज हो गया कि अभी जो है ड्रग इंडस्ट्री बंद हो जाएगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है उसको बैन कर दिया गवर्नमेंट, जैसे मैगी में बैन हुआ था, पता है आपको मैगी वाला केस, आप नहीं देखे हो तो यूट्यूब में सर्च कर देख रहे हैं, मैगी का जो है केस आया था बीच में, ठीक है, गवर्नमेंट इसको बैन कर दिया था, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें था, पॉलिटिकल रीजन हो सकता है और मे भी गवर्नमेंट पॉलिसी हो सकती है, तो दिस में भी सम ऑफ द कॉजेस। सो जनरली 4 कॉजेस मैंने आपको बताया, हो सकता है नेचुरल कॉजेस, सेकंड ह्यूमन जो इंसान के द्वारा होता है, इकोनॉमिक कॉजेस जैसे इंटरेस्ट रेट चेंज होना और बहुत सारे अदर फैक्टर है, देन अदर कॉजेस, ठीक है। सो दीज आर द 4 टाइप ऑफ जो है कॉजेस फॉर व्हिच लॉस में बी अकर। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको ये सब चीज़ समझा दिया हूँ। सुन सो आज का जो पहला टॉपिक था मैंने क्या बताया था, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। सो जनरली आपका जो है 8 ऑब्जेक्टिव है, मार्केटिंग स्टैंडिंग मतलब रेफर टू द पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज इन रिलेशन टू द कॉम्पिटिटर, मतलब आप कहाँ पर खड़े हो, मैं आपका कॉम्पिटिटर कहाँ है और आप कहाँ हो, दैट इज कॉल्ड योर मार्केट स्टैंडिंग। आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है, आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। सेकंड हो गया इनोवेशन, नया टेक्नोलॉजी के साथ चेंज होना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है। थर्ड हो गया प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी को बढ़ाना है, एफिशिएंट होना है। देन फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेस, पैसा आपको सफिशिएंट चाहिए, एसेट चाहिए, कैपिटल एसेट चाहिए एंड अदर इक्विपमेंट चाहिए ताकि आप प्रोडक्शन ठीक से कर पाओ। देन अर्निंग प्रॉफिट, मेन ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट क्या ऑब्जेक्टिव बिजनेस का है, प्रॉफिट मोटिव है। देन मेजर परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट, जो स्किल डेवलपमेंट और मैनेजर लोग को जो नया नया टेक्निक को सिखाना है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट करना है, वर्कर परफॉर्मेंस है। देन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो दीज आर द 8 रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। देन बिजनेस रिस्क मैंने बताया था। सो 2 तरह के बिजनेस रिस्क है, रिस्क मतलब हो गया इट इज चांस ऑफ लॉस ड्यू टू ऑन सर्टेन इवेंट, जिसको बोलते हैं रिस्क। सो स्पेकुलेटिव रिस्क एंड प्योर रिस्क, 2 तरह का होता है। स्पेकुलेटिव रिस्क मतलब मे बी बोथ द चांसेस ऑफ गेन और लॉस, बट इन प्योर रिस्क में द लॉस और इवन नो लॉस। द नेचर ऑफ रिस्क मैंने बताया था, इट मे बी अराइज ड्यू टू 4 रीजन। मेथड ऑफ डीलिंग ऑफ रिस्क, not to into high risk transaction, take precautionary measure, take insurance policy और take provision, इसो है मेथड ऑफ डीलिंग द रिस्क। देन कॉजेस ऑफ रिस्क, नेचुरल कॉजेस मैंने बता दिया, आपको हो सकता है फ्लड हो सकता है या आपका जो है कि फायर हो सकता है। में ह्यूमन कॉजेस हो गया, नेक्स्ट बताया मैं आपको, इंसान का गलती, चोरी या थेफ्ट हो सकता है। देन इकोनॉमिक कॉजेस में हो सकता है डिमांड कम हो या कंपटीशन ज़्यादा हो, प्राइस ज़्यादा चेंज हो या चेंज इन द टेक्नोलॉजी, इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए या फॉरेन एक्चुअली फ्लक्चुएशन हो, ये सब हो सकता है। अदर कॉजेस में जैसे पॉलिटिकल चेंज हो जाए और आपका मशीन खराब हो जाए या लॉकआउट हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर द सम ऑफ द रीजन वेयर बिजनेस रिस्क में भी अराइज। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू स्टार्ट द बिजनेस एंड व्हाट द फैक्टर टू बी कंसिडर्ड। ये 10 पॉइंट है, एग्जाम में बहुत आता है, तो ये नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस और फैक्टर ऑफ बिजनेस जो है नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। सो मेरे दोस्तों, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए।